रूस का यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमला जारी है। इसी बीच रूस ने राजधानी कीव में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी की। रूस ने कहा कि यूक्रेन के लोग कीव छोड़ दें। ऐसे में आशंका है कि रूस कीव पर बड़ा हमला कर सकता है। कीव को जीतने के लिए जोरदार जंग जारी है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने बेरेंट्स सागर में परमाणु युद्धाभ्यास किया है। फिनलैंड बॉर्डर के पास किए गए परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान रूस ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। वहीं कीव और खार्किव में जबरदस्त बमबारी का सिलसिला भी जारी है। कीव में टीवी टावर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर रूसी सेना ने इसे नष्ट नाबूद कर दिया। वहीं खार्कोव में रिहायशी इलाकों में बमबारी से भारी तबाही मची है। खार्किव में हमले के बाद कई जगह तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। कीव से नागरिकों को निकल जाने का रूस ने अल्टीमेटम दे दिया है और कीव पर कब्जे के लिए निर्णायक जंग की तैयारी है। रूस के नॉन स्टॉप हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को आतंकी देश घोषित करने की मांग की है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस को यूएनएससी से बाहर निकालने की मांग की है। यूक्रेन पर जारी हमले के बीच रूस ने यूक्रेन में स्पेशल फोर्स की तैनाती की है। रूस की सेना ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है। वीडियो में रूसी कमांडोज यूक्रेन में ऑपरेशन के लिए चॉपर से उतरते दिख रहे हैं। इस बीच खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर में तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। रूस के हमले में खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर में भारी तबाही मची है। वहीं खार्किव से रूसी हमले में तबाही की कुछ और नई तस्वीरें सामने आई है, जहां रूसी मिसाइल के हमले में भारी नुकसान हुआ है। घर, सबवे, सब कुछ तहस नहस हो गया है। रूस के हमले का जवाब देने के लिए अब यूक्रेन के आम लोग भी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। मेलिटोपोल शहर में लोगों ने रूसी सैनिकों का काफिला रोक लिया। यूक्रेन के नागरिक बंदूक के सामने डटे रहे और जमकर नारेबाजी करते रहे। कीव में कब्जे की जंग जारी है। एक तरफ जहां रूसी सेना का सबसे लंबा काफिला कीव की तरफ कूच कर रहा है, वहीं रूस के हमले में कीव के पास इरपिन ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये तस्वीरें तबाही का मंजर दिखा रही हैं। यूक्रेन जहां लगातार यूरोपीय यूनियन के देशों से सैन्य मदद मांग रहा है, वहीं पोलैंड ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया है। पोलैंड का कहना है कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने का मतलब युद्ध में शामिल होना होगा। रूस पहले कुछ घंटों में ही यूक्रेन पर कब्जे का दावा कर रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जिस मजबूती से रूस को जवाब दिया है, उसकी उम्मीद रूस को भी नहीं थी। रूस को लगता था कि युद्ध के 2 से 3 दिनों में ही यूक्रेन घुटने टेक देगा और फिर सरेंडर करने की स्थिति में उसे रूस की हर बात माननी होगी। लेकिन इसके उलट युद्ध के 7वें दिन भी यूक्रेन रूस के हमले का पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। बातचीत से पहले बमबारी रोके रूस। ज़ेलेंस्की ने टीवी टावर पर जो हमला हुआ उसे आतंकी करतूत करार दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया है कि जिस बातचीत की बात बार बार कही जा रही है, उससे पहले हमलों को रोकना होगा रूस की ओर से। देखिए, पहले दौर की बातचीत हुई जो विफल रही। अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बातचीत यहां पर होगी। ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि उसी बातचीत से पहले रूस को ये हमले रोकने होंगे और यही बात पहले भी ज़ेलेंस्की की ओर से कही गई थी। उन्होंने कहा था कि रूसी सेना को पीछे हट जाना चाहिए, यूक्रेन से बाहर निकल जाना चाहिए, अपनी जान बचाकर, अपनी हिम्मत दिखाते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। टीवी टावर पर जो कल कीव में हमला किया गया, जिससे सारे जो टीवी के चैनल्स के प्रसारण हैं वो रुक गए, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि हमला आतंकी करतूत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से ये बयान जो है वो सामने आया है, क्योंकि रूस की ओर से कल से हमले काफी तेज कर दिए गए हैं। अलग अलग शहरों पर हमले जो हैं वो काफी तेजी से होते हुए। और यूक्रेन युद्ध के बीच वहां की सेना के साथ साथ आम लोग भी हथियार उठाकर युद्ध लड़ने के लिए जंग में उतर रहे हैं। रूस का सामना करने के लिए अब मिस यूक्रेन ने भी बंदूक उठाकर यूक्रेन को बचाने की शपथ ले ली है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट।
रूस को यूक्रेन का जवाब। बेटियों ने उठाए हथियार। मिस यूक्रेन के हाथ में बंदूक। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जैसे जैसे रूस हमलों की रफ्तार बढ़ाता जा रहा है, यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रूस भीषण बमबारी और फायरिंग कर रहा है तो हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। लेकिन इन हालातों में भी रूस यूक्रेन का हौसला नहीं तोड़ पाया है। यूक्रेन की जनता रूस को जवाब देने के लिए उठ खड़ी हुई है। आम लोगों ने रूसी सेना के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है और इस लड़ाई में यूक्रेन की बेटियां भी उतर आई हैं। पूर्व मिस यूक्रेन ने देश की रक्षा के लिए हथियार थाम लिए हैं। साल 2015 में मिस यूक्रेन का खिताब जीत चुकी अनस्तासिया की बंदूक थामे कई तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन की ब्यूटी क्वीन अनस्तासिया लेना यूक्रेन की सेना में शामिल हो गई हैं। मिस यूक्रेन ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्होंने अपने घर की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, कब्जे की नियत से जो कोई भी यूक्रेन बॉर्डर में घुसेगा मारा जाएगा। एक और पोस्ट में अनस्तासिया ने कहा कि हमारी सेना इस तरह से लड़ रही है कि नेटो को यूक्रेन में शामिल होने के लिए अप्लाई करना चाहिए। इतना ही नहीं, अनस्तासिया ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फोटो भी शेयर की और उन्हें एक सच्चा और मजबूत नेता बताया। इससे पहले यूक्रेन की 36 साल की महिला सांसद कीरा रूडिक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिसमें वो बंदूक पकड़े नजर आई थीं। सांसद कीरा रूडिक अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की कंपनी रिंग की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुकी हैं। रिंग स्मार्ट होम और घर की सिक्योरिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट तैयार करती है। कीरा रूडिक की हथियार थामे तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्वीट किया कि वो राइफल का इस्तेमाल करना जानती हैं। उन्होंने लिखा, यूक्रेन के पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी देश की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेंगी। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन के नागरिकों ने भी हथियार उठाकर रूसी सेना से मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में हजारों की संख्या में महिलाएं सेना में शामिल हुई हैं। Military.com की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक यूक्रेन की सेना में 31,000 महिला सैनिक थीं। इनकी हिस्सेदारी पूरी सेना में 15.6% थी, लेकिन मार्च 2021 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 22.5% हो गई है। यानी यूक्रेन की सेना में लगभग हर चौथी सैनिक महिला है। यह हिस्सेदारी दुनिया के ज्यादातर देशों से अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।